हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल गो इटली। आज कुछ दो तीन आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे एडमिशन्स के रिलेटेड। जैसे कि ऑल ऑफ़ यू आर अवेयर नाउ कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल बहुत सारी के ऑन हो चुके हैं। बहुत सारे एडमिशन पोर्टल जो है वो मिड ऑफ नवंबर और एंड ऑफ नवंबर तक ऑन हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर इट। आज का जो एजेंडा है हमारा वो तीन चीज़ों पे है। एक तो बहुत सारे जो है वो बच्चों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया इटली के लिए। तो जो ख़ुद भी अप्लाई कर रहे हैं और जो मेरे पास भी जो केसेस हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग अबाउट सम फ्यू थिंग्स। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं शामिल कर लूँ, वीडियो का हिस्सा बना लूँ, ताकि सबको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो आज का एजेंडा तीन टॉपिक पे है। वन इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर कोई ये पूछता है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर इटली। एंड सेकेंड इज़ अबाउट लैंग्वेज बैरियर, एंड थर्ड इज़ स्कॉलरशिप एंड एडमिशन, and the fourth point that we will talk about some realities before coming to Italy. So let's start the video and stay tuned with me. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारी दो चीज़ें आती हैं। एक आपकी पहली चीज़ आती है आपकी परसेंटेज और CGPA। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो सो आपको एटलीस्ट इंटर में 50% होनी चाहिए। और अगर आप जो है वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स के लिए, तो आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55 to 59% होना चाहिए, लेकिन या 2 CGPA होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में लाइन नहीं कर रहे सो आप किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाओ। मैंने भी 2-3 केसेस मना किए इस वजह से कि आई कैन नॉट टेक योर केसेस एज़ यू आर नॉट एलिजिबल। जब आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो तो प्लीज़ अप्लाई नहीं करो उसे। आप कुछ और डिग्री हासिल कर लो, कुछ अच्छी परसेंटेज हासिल कर लो, CGPA हासिल कर लो, फिर अप्लाई करो। पहली बात तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। दूसरा ये है लैंग्वेज बैरियर। अच्छा देखो, लैंग्वेज बैरियर का मुझे यहाँ आने से पहले पता था, लेकिन मैं इतना अवेयर नहीं था। सो मैं जिस मुश्किल से गुजर रहा हूँ, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपनी वीडियो के ज़रिए ऐसी एजुकेशन दूँ कि जो तुम लोगों को कम से कम उसका सामना करना पड़े। लैंग्वेज बैरियर में मेरे बहुत ज़्यादा कॉमेडी केसेस भी हुए इटली में। यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन गैप है ना, आप एक एलियन वर्ल्ड में होते हो कि आपके कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे इटालियन ही बोलते हैं। सो इस बात का ख्याल रखो कि यू गाइज हैव स्टिल टाइम लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर टू कम टू इटली। इटली ज़बान सीखना शुरू कर दो, इटली लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं जो केसेस कर रहा हूँ, मैं उनको एक चीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 इटली लैंग्वेज सीखना शुरू कर लो। बर्लिट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैं जो आपको इटालियन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो गो एंड स्टार्ट योर कोर्स एंड स्टार्ट लर्निंग इटालियन लैंग्वेज। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कैन लर्न थ्रू यूट्यूब वीडियोज़, तो यू कैन लर्न द वीडियोज़, द लैंग्वेज। सो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखो। तीसरी बात है कि कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो एडमिशन और स्कॉलरशिप साथ साथ चलती है। और दूसरी बात ये है कि पहले एडमिशन ऑन होते हैं, फिर स्कॉलरशिप ऑन होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट डेट होती है। सो और इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही आपका एडमिशन होता है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते भी हो और आपकी स्कॉलरशिप हो भी जाती है अप्रूव, तो आप जो पहले सेमेस्टर में जो फ़ी देते हो वो आपके रिटर्न हो जाती है। स्कॉलरशिप भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है विद बैड और विदाउट बैड। सो राइट नाउ आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी एडमिशन की तरफ जाओ, स्कॉलरशिप फिर बाद में उसके साथ साथ चलती रहेगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, एंड स्कॉलरशिप हो जाती है बिल्कुल। चौथी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि देयर आर सम रियलिटीज़, जैसे कि ख़ास तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक मैंने बात बताई कि परसेंटेज और CGPA की बात बताई कि आप किस उसमें अप्लाई ना करो। एक आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे मेरे पास 2-3 केसेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज के आए जिनकी इनकम बहुत ही मिनिमम थी, और इतना कोई जो स्पॉन्सर था जो उसको स्पॉन्सर कर रहा था, क्योंकि आप स्टूडेंट जा रहे हो ना, तो आपके अपने बलबूते पे हो भी तो भी आपको स्पॉन्सर्स की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सब कुछ पेश करनी होती है, आपको शो करनी होती है एम्बेसी को। सो अगर आपकी बहुत लो इनकम है ना, और आपको ऐसा लग रहा है
कि आप यूरोप आओगे और आप आते छा जाओगे और बहुत पैसे कमाने लग जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह आप एक नई दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू, सो यू हैव टू लाइक फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़। तो डोंट थिंक कि मैं बस यूरोप आऊँगा और मैं जो है यहाँ का प्रिंस बन जाऊँगा। तो थिंग्स विल टेक टाइम। आई एम ऑल्सो पासिंग थ्रू दीज डिफ़िकल्टीज़। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा मत सोचना कि बस मैं यूरोप आऊँगा फिर तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी और वैसी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान भी कमाने की बहुत अच्छी जगह है, बल्कि वो तो ज़्यादा अच्छी जगह है। आप तो अपने हर तरीके से आप कमा सकते हो। यहाँ पे तो इतने ज़्यादा आपके पास गवर्नमेंट और इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है कि ज़्यादा मुश्किल है कमाना। सो अगर आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतनी अच्छी नहीं है ना, और आप ये सोच रहे हो कि मैं क़र्ज़ा लेके और किसी तरह स्टेटमेंट पूरी करके कर लूँगा, तो मत आओ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मत आओ। फिर ये ज़्यादा अच्छा है कि कोई जॉब करो, पैसे कमाओ, कुछ सेविंग करो, देन यहाँ पे आओ। और अगर यहाँ आ रहे हो ना, तो ये सोच के आओ कि आप एटलीस्ट 7-8 महीने आपको जो है वो कोई जॉब नहीं मिलेगी, तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। एक्सट्रीम सोचो, अल्लाह करे आप लोगों को पहले महीने जॉब मिल जाए, लेकिन आप हमेशा सोच के रखा करो कि क्या एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो पहली बात ये, और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप इटालियन ज़बान एटलीस्ट कन्वर्सेशन अभी पाकिस्तान से सीख के आ जाओ, बिकॉज़ आप लोगों के पास अभी टाइम है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिफ़ोर एडमिशन। ये वाली बात, और एक बात मैं आपसे और आखिरी करना चाहूँगा कि आपका जो कोर्स है ना, बैचलर में जो अप्लाई कर रहे हो या मास्टर में अप्लाई कर रहे हो, तो अपना कोर्स अलाइनमेंट ज़रूर देखो, इंटरेस्ट ज़रूर देखो। ऐसा नहीं करना कि बस मुझे बाहर जाना है, पढ़ने के लिए कौन जा रहा है। सही है, हर कोई अपना कमाने का भी सोचता है कि हम कमाएंगे, लेकिन अपना मेन पर्पस, अगर आप एजुकेशन पे आ रहे हो तो एजुकेशन रखो। ये नहीं है कि बिल्कुल एजुकेशन से आप बिल्कुल जो है वो हट के और बिल्कुल क्लासेस ना लो और सिर्फ कमाने का सोचो, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो। आपका दिमागी आप जिसे कहोगे आपकी मेंटल ग्रोथ कैसे होगी, तो ऐसी होगी, एक्सपोजर आप लो, तो उसके लिए आपके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। और इवेंचुअली जब आप आप राइट पाथ पे होगे, आप चीज़ें पढ़ रहे होगे, सब कर रहे होगे, तो मे बी आपको कोई जॉब यूनिवर्सिटी में ही मिल जाए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज़ द वीडियो related to admission 2023 part 2, and in part 3 I will give you more details about admissions। और मैंने जैसे कि आपको पहली वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ अब तमाम एडमिशन के प्रोसेस को लेकर चलता रहूँगा एंड तक, और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जितनी इंसाइट हैं, जिन मुश्किलों से मैं गुज़र रहा हूँ, मैं आपको करता रहूँगा। बहुत सारे ऐसे हैं लोग होते हैं जो मुझ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, इवन हमारे पाकिस्तानी देसी होते कि ये तो ख़ुद इतनी मुश्किलों से गुज़रा और ये कैसे दूसरों को बता रहा है। तो मैं मुश्किलों से गुज़रा जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग मुश्किलों से ना गुज़रो। सो it's better to be quiet and whatever people are saying to you, और आप दूसरों के लिए हेल्पफुल रहो कि आप जिस मुश्किलों से गुजरे हो, आप अपनी अप्रोच रखो कि दूसरों को बताओ, ताकि दूसरे इस परेशानियों से, इस टेंशन से ना गुजरें। तो मेरा भी यही मोटो है और मेरे चैनल का भी यही मोटो है। So for the further videos and for the future videos, don't forget to subscribe my channel. And if you want any help regarding Italy admission and regarding documentation and anything, my Italy mobile number is in the description. Just feel free to contact me for everything. Thank you. Hope you like the video.